जय माँ। आज हम लोग जो प्रार्थना पढ़ने वाले हैं उसकी थोड़ी सी भूमिका। भारतवर्ष में एक रिलीजियस टीचिंग और स्पिरिचुअल टीचिंग के बीच में भेद किया गया है। रिलीजियस टीचिंग मतलब मत संप्रदाय, धर्म नहीं। धर्म एक बहुत व्यापक उसका अर्थ है। जिस सेंस में वेस्टर्न वर्ल्ड रिलीजन शब्द यूज करता है वो सेंस है मत संप्रदाय, और स्पिरिचुअल टीचिंग का अर्थ है आध्यात्मिक। तो इन दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, पर एक अंतर ये कि रिलीजियस टीचिंग्स हमको हमारे प्राण तत्व की उच्छृंखलता से उससे मुक्त करती है, कम से कम उसको ट्रेन करती है, डिसिप्लिन करती है। लेकिन वह हमको एक दूसरे प्रकार के बंधन में बांध देती है। नाना प्रकार के डूज डोंट्स, ये उचित है ये अनुचित है, इनमें वो अलग प्रकार का एक बंधन बांध देती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साधारण जीवन में इसका अपना एक स्थान है, किंतु स्पिरिचुअल टीचिंग हमको ना केवल प्राण की उच्छृंखलताओं, प्राण के नाना प्रकार के बहाव, आवेग, उत्तेजना, उद्विग्नता, इन सब से भी मुक्त करती है, साथ ही मन के बंधनों से भी मुक्त करती है। तो वो वास्तव में हमको एक विशालता की ओर ले जाती है। ये मूल रूप से एक अंतर है। ये सच है कि स्पिरिचुअल टीचिंग से ही रिलीजियस टीचिंग का जन्म होता है, इन द सेंस कि किसी न किसी जो उसका आरंभ होता है, बीज जहाँ पर आता है, तो कोई योगी है या कोई विचारक तो नहीं, विचारक की भूमि से तो आइडियोलॉजी जन्म लेती है, तो और भी कई स्टेप नीचे है। परंतु रिलीजियस टीचिंग एक किसी न किसी आध्यात्मिक अनुभव से प्रारंभ होती है। किंतु जिसको ये अनुभव हुआ है वह यह भी जानता है कि ये सरल नहीं है, तो वो साधारण जीवन के लिए बहुत सारे नियम बनाता है, जिससे कि अभी जो हमारी तैयारी नहीं है उसको हम तैयार करें। और हर एक रिलीजियस टीचिंग में हम ये देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में हम ये देखते हैं। तो ये अपने अपने ढंग से बंधन को स्वीकार करके हमको आगे बढ़ना है। किंतु जो उसका मूल स्वरूप है स्पिरिचुअल टीचिंग का, वो तो हमको मुक्त करने का है। तो मुक्त करना तो फ्रेश बंधन नहीं होता है। और इस मुक्त करने का मतलब वो भी नहीं होता है जो आधुनिक मन कहता है कि वी आर फ्री, वी शुड डू वट एवर वी फील लाइक, क्योंकि ये तो महाभयानक अंधकूप वाला बंधन है। फ्रीडम और स्वतंत्रता का जो मूल अर्थ भारतवर्ष में सनातन धर्म से आता है वो है स्वयं से ही मुक्त होना। स्वयं मतलब हमारे अंदर जो ईगो, डिज़ायर, अहंकार, कामनाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इम्पल्सेस, उत्तेजनाएं, इन सब से जो हम ड्रिवन होते हैं, हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उससे फ्री होकर हम डिवाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करें। यानी हमको भगवान चलाएं और वैसे हम चलें। तो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जो फ्रीडम का अर्थ है, मॉडर्न आइडियोलॉजी में, वहाँ है भगवान से भी मुक्त हो जाना। तो ऐसी चीज़ तो होती नहीं है, क्योंकि मतलब आप सृष्टि के मूल से अगर कहोगे कि हम मुक्त हो जाएंगे, तो आप कहाँ गिरोगे? कहाँ कि मेरी स्वतंत्रता का मतलब है मी एंड माई सेल्फ, मैं जो मर्जी वैसे करूँगा, क्योंकि ये असल मुक्ति है। तो ये एक डिफरेंस क्यों है वेस्टर्न कंटेक्स्ट में? उसका एक कारण है कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंस नहीं जानते हैं। तो रिलीजियस टीचिंग्स में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। कई लोग कहते हैं, फॉर इंस्टेंस सनातन धर्म में भी कहते हैं, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये व्रत, वो उपवास, ये पूजा, ये पाठ। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन सनातन धर्म ने अपने आध्यात्मिक मूल तत्व को सदैव प्रिजर्व करके रखा है। तो यह एक स्टेप है, कभी भी इसको अंतिम नहीं माना गया। अंतिम स्टेप तो वह मुक्ति है जो हमको भगवान से जोड़ती है। लेकिन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो गई है, क्योंकि वो कभी पनपी ही नहीं। वहाँ वो केवल एक रिलीजियस टीचिंग के रूप में, संडे को आप जाइए, चर्च में चले जाइए, दिन में 5 बार आप अपना सिर ऊपर या सिर नीचे झुका के घुटनों पर बैठ के हाथ ऊपर कर लीजिए, इत्यादि इत्यादि। तो जहाँ पर केवल एक रिलीजियस टीचिंग बनी हुई है, तो स्वाभाविक है हमारी सोल जो ग्रो करना चाहती है इन्फिनिटी की ओर, वो एक समय आता है जब उससे भी वो फ्री होना चाहती है। रिलीजियस टीचिंग से फ्री होना एक एक्सपैंडिंग सोल ऑफ मैन के लिए आवश्यक है, किंतु स्पिरिचुअल टीचिंग मुक्त करती है हमको भगवान से जोड़कर। ये एक मूलभूत अंतर है जो पता होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल टीचिंग कोई बाहरी डूज एंड डोंट्स की जगह एक इनर एटीट्यूड्स हैं जो हमको भगवान की ओर ले जाते हैं।
जो लोग स्पिरिचुअल जीवन को केवल बाहर से पकड़ते हैं, और बाहर से पकड़ने में बहुत सारी चीज़ें माँ स्वयं बताती हैं कि मुझे कोट करते हैं, और मेरे मतलब वो कोट क्या होता है, मिसकोट होता है। एक जगह माँ का एक बहुत सुंदर एक उदाहरण देती हैं, और उदाहरण देती हैं एक महिला का जो आश्रम में रहती थी और उनको बहुत लोग स्नेह करते थे, बहुत अच्छी महिला थी। अच्छा बुरा एक बड़ा हमारा कंसेप्शन है खैर। तो एक समय वो रहने लगी किसी और के साथ, किसी पुरुष के साथ। तो सब लोग उनको, अरे ये कैसी है, ऐसी है, वैसी है, जैसी है तैसी है, सब शुरू हो गया। तो माता जी के कानों में बात कही, तो माता जी कहती हैं, बाहर में लोग ऐसा सोचते हैं तो मुझे समझ आता है, यहां भी अगर वो ऐसी सकीर्णता से सोचते हैं तो आई एम शॉक्ड। दूसरी चीज वो ये बताती हैं कि वो लोग, मतलब ये जो असेसमेंट है हमारा, कहती है ये तो ठीक है कि वो सोच रहे हैं, उनकी सोच संकीर्ण है। वो माता जी को मुझे कोट करते हैं और कहते हैं मदर लाइक्स दिस, मदर डज नॉट लाइक दिस। तो वो चीज और भी अधिक विकृत हो जाती है। और अंत में वो कहती हैं जो लोग इस तरह के सामाजिक सेंस में जीते हैं वो अभी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तैयार भी नहीं है। तो एक ये चीज, तो हमको ये समझना है कि स्पिरिचुअल टीचिंग बहुत ऊपर ले जाती है हम लोगों को, बहुत ऊपर की ओर, हमारी जितने भी मानसिक अवधारणाएं उनसे मुक्त करती है। एक और जगह माँ बताती हैं, वॉल्यूम 3 में है, बड़ी सुंदर सी एक बात। कहते हैं लोगों के मन में धारणाएं होती हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। तो मान लो वो अगर कहीं आते हैं तो उनके दिमाग में एक एसोसिएशन है, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सन्यास। तो वो ढूंढते हैं सन्यासी का कपड़ा कहाँ है। अब यहाँ तो कोई पहचान नहीं पाता है, यहाँ तो सन्यासी कपड़ा छोड़ो, पैंट शर्ट में लोग घूम रहे, तो किसी का कोई फॉर्मल कोड नहीं है। तो माँ कहती लेकिन यदि वो देखते हैं किसी योगी को कि वो साधारण ढंग से या नॉर्मल कंफर्ट्स के बीच में जी रहा है, तो वो, क्योंकि उनके मन में ये अवधारणा है कि स्पिरिचुअल लाइफ इक्वल टू सन्यास, तो वो उसके अंदर जो योगी है उसको देख नहीं पाते हैं। आगे कहती हैं तो फिर योगी कौन होता है? क्या वो है जो महलों में रहता है? नहीं, वो ना महल से बंधा है ना चटाई से बंधा है। अगर उसको जीवन में अच्छे बिस्तर पे सो रहा है तो वो उसमें भी आनंद में है, रमा हुआ है। और यदि उसको चटाई पर सोना पड़े तो वो उसमें भी आनंद में है, रमा हुआ है। और हम श्री अरविंद के स्वयं के जीवन में, श्री अरविंद माता जी के जीवन में देखते हैं। आज ये बात हो रही थी और बड़ी टचिंग स्टोरी है ये, कि एक और हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे योगी गुरु, हर तरह के लोग हैं, किस तरह का जीवन। और वहाँ हम देखते हैं माता जी का जीवन, कि माता जी ने 51 तक माँ एक कमरा जिसके अंदर वो उनका वर्क प्लेस भी है, उनका रेस्टिंग प्लेस भी है, और वो जब रेस्ट कर रही हैं जो भी, तो उस समय काम भी कर रहे हैं लोग। उनका अपना कोई निज का कमरा नहीं था। और वो कहने के बाद 54 में दिवन भाई के कहने पर वो बनता है, जो हम लोग हाल में गए माँ श्री अरविंदो के, माता जी के रूम में गए, श्री अरविंद के रूम में भी गए, तो वो बहुत बाद में बनता है। ये होता है आध्यात्मिक जीवन का पथ, जो इससे भी नहीं बंधा है, उससे भी नहीं बंधा है, इस धारणा से भी नहीं बंधा है, उस धारणा से भी नहीं बंधा है। और ये बंधन इतना स्ट्रांग होता है। मैं किसी जानता हूँ एक सन्यासी जो काफ़ी एक लीड कर रहे थे, उनकी अपनी एक फॉलोइंग भी थी। तो वो एक बार वो आते थे, टॉक्स में भी आते थे, और उनको पसंद भी आती थी, समझते भी थे श्री अरविंद को, अच्छी उनकी पकड़ हो गई थी, पढ़ते थे। तो एक बार मैंने बात में पूछा, आप गिरवा वस्त्र क्यों पहने रहते हो? मुझे थोड़ी गिरवा वस्त्र में जो देखा है, तो मैंने कहा ये क्यों पहने रहते हो आप? बोले हाँ आलोक जी, मुझे पता है कि मुझे ये नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं इसको त्याग दूंगा तो मेरे सारे डिसाइपल्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और अब मैं उनसे ऐसे जुड़ गया हूं कि मैं वो नहीं छोड़ सकता हूं। तो ये जो चीज़ होती है कि हमारी बहुत सारी अवधारणाएं कि ये दिव्यता है, ये दिव्यता नहीं है, इस तरह से भगवान का काम होता है, उस तरह से नहीं होता है, यहाँ पर भगवान का काम हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है, और हम अपने बाहरी जीवन को बदलने की चेष्टा में लगे रहते हैं, जबकि हमारा आंतरिक जीवन बिल्कुल नहीं बदलता। और कई बार और भी नहीं बदलता क्योंकि हमको लगता है कि बाहरी जीवन अगर हमने बदल लिया तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। जैसे एक आश्रम के एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि यदि हमने आश्रम आके ज्वाइन कर लिया,
या हम कोई सेंटर में ही हैं जहाँ जाके हम काम कर रहे हैं, या हम कोई भी मूवमेंट से जुड़ गए हैं, ऑरोविल में हम चले आए, तो ये ऑटोमेटिक कि भाई अब हम स्पिरिचुअल लाइफ में चले गए हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ केवल स्थान बदलने से नहीं होती है, स्पिरिचुअल लाइफ चेतना बदलने से होती है, और बिना चेतना को बदले स्पिरिचुअल लाइफ का प्रारंभ नहीं हुआ है। सारी प्रैक्टिसेस आर अबाउट चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। बार बार श्री अरविंद कहते हैं तुम्हें दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस हो जाए, विजन हो जाए, वॉइसेस हो जाए, अगर तुम्हारी चेतना नहीं बदली तो मूल रूप से कुछ नहीं बदला। तो मुख्य स्ट्रेस इस पर है, हम लोग पढ़ेंगे, उसके कई आयाम हैं, और एज ऑलवेज हम देखें कि माँ की टीचिंग कैसे लिबरेट करती हैं, हमसे ही स्वयं से हमको लिबरेट करती हैं। अगस्त 2, 1913 2 अगस्त की प्रार्थना है, और ये इसलिए भी जरूरी है, अभी अभी हम लोग सुपरमेंटल डे से निकले हैं, तो नया जगत आ गया। नए जगत के लिए अगर हमको घर बनाना है, नींव तैयार करनी है न्यू क्रिएशन के लिए, तो उसके लिए हमारी नींव कैसी होनी चाहिए, आधारशिला। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये चीज़ दिखी जाती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो सोचता है बाय द वेरी फैक्ट आई हैव ज्वाइंड, अब हो गया। अभी तो प्रारंभ हुआ है, और नींव बड़ी स्ट्रांग होनी है। फॉर एग्जाम्पल, जगह जगह हम देखते हैं बिना शांति समता के आधार के देयर इज नो न्यू क्रिएशन। आपके अनुभव होंगे वो कोलैप्स करेंगे। हर चीज को हम सोचेंगे कि भाई ये भगवान का है, लेकिन वास्तव में हम अपने ईगो को ही फीड कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना ऐसे प्रारंभ होती है, एज आई कास्ट ए ग्लैंस दिस मॉर्निंग ऑन द मंथ विच इज अबाउट टू बिगिन। हम लोगों का तो शुरू हो गया मंथ। तो माँ देखती हैं, आस्किंग माई सेल्फ वॉट वॉज द बेस्ट मीन्स ऑफ सर्विंग दी, कैसे मैं आपकी सेवा करूं। अगर हम लोग अपने कंटेक्स्ट में सेंटर में ज्वाइन कर लूँ, आश्रम में ज्वाइन कर लूँ, मैं वहाँ जाके ये काम करूँ, वो काम करूँ, ये सब दिमाग में आ सकता। बेस्ट मीन्स ऑफ सर्विंग दी। आई हर्ड द स्मॉल इनर वॉइस लाइक ए मर्मर इन द साइलेंस एंड इट सेड दिस टू मी। और हम देखते हैं भगवान की आवाज़ बहुत धीमी, इंसिस्ट नहीं करते। यही भगवान की प्रॉब्लम है कि इंसिस्ट नहीं करते हैं। और क्यों इंसिस्ट नहीं करते हैं? बिकॉज ही इज द मास्टर। कौन इंसिस्ट नहीं करता है? वो जानता है कि भाई अंतिम चाल तो मैं चलूँगा, तुम किधर भी चले जाओ। श्री अरविंद ने एक बार पूछा किसी ने कि आप अपने डिसाइपल्स को इतनी लंबी रस्सी क्यों दे देते हैं कि वो जाके उस पर खुद को ही लटका ले। तो श्री अरविंद कहते हैं क्या करूं, इसको दिए बिना सुपरमैन नहीं क्रिएट किया जाता है। तो आई गिव अ लॉन्ग रोप। अब ये कौन दे सकता है लॉन्ग रोप? जो जानता है कोई बात नहीं है, मैं ही हूं इसके अंदर, सबके अंदर, एक झटके में सब कुछ यूज कर सकता हूं फॉर ड्रॉइंग हिम क्लोजर टू मी। तो लाइक ए मर्मर इन द साइलेंस, देखिए क्या वर्णन है, एक हल्की सी जैसे विस्पर। सुनो बस, अब आप अटेंटिव हैं तो सुनेंगे, इसीलिए नीरवता की आवश्यकता है। अटेंटिव नहीं है तो वो सुनो चला जाएगा। क्या कह रहे हैं भगवान? माँ की ही वाणी माँ को, माँ का ही हाईएस्ट सेल्फ, वो स्वयं ईश्वर है, शक्ति है उनकी, लेकिन उन्होंने मानव रूप लिया हुआ है। तो मानव रूप क्यों लिया है? ताकि हम लोगों को बताने के लिए अपने जीवन से ही वो सब कुछ हमें दिखा रही हैं। तो क्या सुनती हैं वो, और अब ये हम सबको सुनना चाहिए। सी हाउ स्मॉल इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। आप देखिए प्रारंभ में ही बहुत सारी चीजें धाराशायी हो गई। हाउ स्मॉल इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ये नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसका एक छोटा सा स्थान है, पर उसका इंपॉर्टेंस बड़ा रिलेटिव है, कितना हम उसको यूज कर सकते हैं। आपके सामने अक्षय भंडार रखा हुआ है, लेकिन हम प्यास नहीं है, पूरा पानी पानी समुद्र। माँ बताती हैं आश्रम के बारे में कि देयर इज द ओशियन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पावर, बट प्यास नहीं है। तो हम क्या ढूंढेंगे वहाँ? वही चीज़ कि चलो कौन सी पिक्चर लगी है,
चलो खाने के लिए हम यहाँ चलें, चलो वहाँ चले, ये करें, आपस में बात करते रहेंगे, आपस में ही मोहल्ला वाली मेंटालिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो प्यास नहीं है उसकी, तो वो रहने के बाद भी वो सब व्यर्थ जाएगा। श्री अरविंद कहते हैं कि देयर इज एन ओशन ऑफ पीस, लाइट, वाइडनेस, ब्लिस, स्ट्रेंथ अबव अस, सिर के ऊपर, और हम उसको बुला सकते हैं अपने अंदर, लेकिन हम उसकी तरफ मुड़ते भी नहीं हैं। तो पहली चीज भगवान की सच्ची सेवा के लिए आउटर सर्कमस्टेंसेस की बहुत स्मॉल इंपॉर्टेंस है। अब देखिए ह्यूमन माइंड कैसे सोच सकता है, ये सोच सकता है कि अरे हम आश्रम व्यर्थ में आ गए। ये नहीं कहा जा रहा है। हर स्थान का अपना औचित्य है और हर किसी का अपनी अपनी स्थान नियत है। आपके लिए ये स्थान उचित हो सकता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हर किसी को स्थानांतरण की आवश्यकता है भगवान की सेवा करने के लिए। ये कहा जा रहा है कि हम अपने मन में बांध ना लें एक प्रकार के कंसेप्ट्स। लोगों से मैं कई बार मिलता हूँ कि किसी ने एक बात कही थी मुझे बहुत पहले एयरपोर्ट पे, नाम नहीं लूँगा, जो यहाँ के एक स्टूडेंट थे, और वो बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ के बहुत वेल नोन साधक से एक बार पूछा कि मैं श्री अरविंद का योग में करना चाहता हूँ, यहाँ करूँ या कहीं और करूँ। तो उन्होंने कहा योग अगर श्री अरविंद का करना है तो फिर यही करोगे, और कहाँ करोगे? बट इट इज़ नॉट ट्रू। श्री अरविंद स्वयं अपने समय में लिखते हैं कि देयर आर मेनी साधक्स हु आर लिविंग आउटसाइड। स्वयं उनके पत्र हैं, और कई डिसाइपल्स थे जो बाहर थे। तब तो ये भी नहीं था कि सोसाइटी के सेंटर हैं और आप कोई कहीं जुड़ गए या स्कूल है, कुछ भी नहीं था। जो भी साधना हो रही थी आपके अंदर हो रही थी। तो पहली चीज बता रहे हैं, सी हाउ स्मॉल इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। Why strain and stiffen in the effort to realize thy conception of the truth? अब देखिए आउटर सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, बहुत स्मॉल इंपॉर्टेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन खुद को स्ट्रगल करके, आज भी किससे बात हो रही थी कि वो अपने बच्चे को यहाँ डालना चाह रहे हैं, तो उन्होंने फॉर्म भरा है। तो जैसी की बात होती है, उन्होंने किसी से पूछा ये हम क्या करें? उन्होंने कहा भाई देखो फॉर्म तो भर दिया, इतना काफ़ी नहीं है, आप आके जितने भी लोग हैं डिसाइड करते हैं उनसे मिलिए पर्सनली, तो चांसेस ज़्यादा है। मैंने कहा चांसेस के जगत में रहना है तो फिर तो ये व्यर्थ है। मैंने कहा माँ जानती हैं आपके बच्चे के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, तो आपने फॉर्म भरा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप कंप्लीटली माँ के ऊपर छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए, एस्पिरेशन रखिए, समर्पण करिए। आप फोर्स मत करिए कि भाई मुझे ये करना है, क्योंकि जीवन जब आप फोर्स करेंगे उसके बाद जो होने वाला है आप उसको, क्योंकि आपने एक पार्ट को देखा, टोटलिटी नहीं देखी। एस्पिरेशन होनी चाहिए, अपना प्रयास होना चाहिए, लेकिन स्टिफन यहाँ वर्ड है कि किसी भी तरह, और स्टिफन करके ये आवश्यक नहीं। वाई स्ट्रेन एंड स्टिफन इन द एफर्ट टू रियलाइज दाई कंसेप्शन ऑफ द ट्रूथ। कंसेप्शन में तो पूरा संसार आ जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता है मेडिटेशन करने का, और कई लोगों को लगता है योगा इक्वल टू मेडिटेशन। पूछते भी थे, जब बेंगलोर में तो मैं कई बार, आप वहाँ जाके क्या करते हो सेंटर में? बहुत मेडिटेट करते हो। मैं बोला भाई मैं क्या बोलूँ अब आपको। अच्छा योगा करते होगे, मतलब आसन करते होगे। माता जी की एक बड़ी सुंदर बात है, अभी हम लोगों ने ग्रुप पर भी उसको किसी ने डाला, बहुत सुंदर। माँ कहती हैं तुमने मुझसे पूछा है, किसी डिसाइपल ने उनसे पूछा है कि माँ आप किस समय प्रार्थना करती हैं, हमें बता दें, या मेडिटेशन करती है, ताकि मैं भी उस समय ये चीज करूं। कई लोग ये भी करते हैं कि वो टाइम, एग्जैक्ट मेडिटेशन का टाइम, माँ कहती है सहज रूप में होना चाहिए, सारे समय होना चाहिए। तो खैर वो जब कहा गया कि मैं आपके टाइम के साथ ट्यून कर सकूं, तो माँ कहती हैं कि मैं तो सारे दिन सब चीज में भगवान ही भगवान है, मैं कोई अलग समय मेडिटेट करना, प्रे करना ना, तो इसका समय वो बहुत सुंदर है, उसको एग्जैक्ट आई रीड आउट समडे, और समडी ओपन्स इट आई कैन रीड आउट, ग्रुप में पोस्ट हुआ था कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा कंसेप्शन ट्रूथ का क्या होता है, बहुत सीमित होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंसेप्शन होता है और ये टूटता है कि जो आश्रम में रह रहे हैं वो भगवान के ज़्यादा करीब है,
और सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी ये कंसेप्शन था। तो एक बार मैं आया तो मेरे अंदर ये कंसेप्शन था कि जिन लोगों ने माँ श्री अरविंद का दर्शन किया है वो तो बहुत ही अति विशेष है। और एक्चुअली ठीक है, ये कंसेप्शन का अपना एक औचित्य है। अगेन ट्रुथ को एक साइड से नहीं देखना चाहिए। तो मैंने भी उस कंसेप्शन को कि भाई कोई मिल जाए मुझे जिसने श्री अरविंद का दर्शन किया है तो मैं तो चरण पड़ जाऊं, मतलब ऐसा आंख में आंसू भरे थे कि कोई मिल जाए जिसने श्री अरविंद का दर्शन किया है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो मिल गया कोई, किसी ने मुझे बोला अरे उन्होंने श्री अरविंद का दर्शन किया है, तो मिल गया उनसे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, कैन यू लीव मी। मैंने कहा अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पूरे रास्ते कोई गैस सिलेंडर की बात होती रही, कुछ और बात होती रही, और मैं जब भी पूछूं कि अच्छा आप बताइए आपका क्या, अरे मैं तो तब आई थी और तब ये हुआ, फिर वो उस समय पार्टीशन के समय की बात, पूरे रास्ते। तो मैंने कहा भगवान यही सिखाना था कि मुँह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में तो दूसरे में ढूंढेगा, कठिनाई से ढूंढेगा, तेरे अंदर तो मैं झट से मिल जाऊंगा। तो मैंने कहा ओके आई हैव लर्न दिस लेसन। तो ये जो मैं कह रहा था, माता जी क्या कहती हैं, यू आस्क एट व्हाट टाइम आई प्रे इन ऑर्डर टू जॉइन इन द प्रेयर। किसी ने माँ से पूछा है कब आप प्रार्थना करती हैं, तो मैं भी आपके साथ प्रार्थना करूं। आई हैव नॉट ए टाइम फॉर प्रेयर और मेडिटेशन। अब कोई सुनेगा तो कहेगा ये डिवाइन मदर योग योगेश्वरी कह रही है मैं प्रार्थना और मेडिटेट नहीं करती हूं। अब देखिए मेंटल कंसेप्शन क्या होगा, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि कोई टाइम हो जब माँ बहुत सारे मंत्र जप कर रही हूं। ये तो वो है जिनकी बुक से वाणी वेद है वो प्रे करेगी। तो यहां पर पैटर्न। सो माँ कह रही है कि यू आस्क मी what time in order to join in the prayers, but you see I have not a time for prayer or meditation. तो फिर माँ क्या कह रही है, this body lives constantly night and day even when apparently it is busy with something else. In an invocation to the Supreme Lord, asking him to manifest his supreme truth in this world of falsehood and his supreme love in this world of disharmony. इन्वोक करिए भगवान को, इस मिथ्यात्व के बीच में आपका सत्य प्रकट हो। और ये देखिए कहीं भी हो सकता है, आपने कोई दृश्य देखा, पीड़ा देखी, ईविल देखा, हम लोग रिकॉइल करते हैं, प्रश्न करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, उसकी जगह कॉल फॉर ट्रूथ। सफरिंग देखी तो हम कहते हैं अरे कहाँ है भगवान। अरे भगवान कहाँ है, वो सर्वत्र है, अभी तुम उनको नहीं समझ पाओगे, पर उनके प्रेम को फिर भी इस संसार में बुला सकते हो। तो कहते हैं कि सुप्रीम ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड एंड इज सुप्रीम लव इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिसहार्मनी। सो एट एनी टाइम व्हेन यू फील लाइक प्रेइंग यू कैन डू सो एंड योर प्रेयर इज श्योर टू जॉइन माइन। किसी भी समय उसका कोई, अब देखिए ये क्या हो रही है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस टीचिंग का अंतर। रिलीजियस टीचिंग बोलेगी सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के तुम ये काम करो, और वो भी प्रेयर भी आपको बता दी जाएगी, और आप परेशान हो रहे हैं। जो मैंने कहा ना स्टीफन, मैंने लिटरली ये चीज़ देखी है, शायद पहले भी कहा है। ट्रेन में जा रहा हूँ, एक स्वामी जी भी साथ में जा रहे थे जहाँ टॉक होनी थी, बड़े परेशान हो रहे थे। तो मैंने पूछा आप कोई तकलीफ है, क्यों परेशानी? कहते नहीं मैं अपने, मुझे जो पूजा करनी है, मंत्र करने, कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले कि नहीं बिकॉज स्नान करना है मुझे। तो मैंने कहा आप जाइए बाथरूम में स्नान कर लीजिए। बाथरूम मतलब ट्रेन का बाथरूम, तो थोड़ा 2-4 चम्मच डालने में मग से क्या है, आप स्नान ही करना है। तो बोले नहीं वो तो फिर मैंने कहा कहीं ट्रेन रुकेगी, पता करते हैं, आधे घंटे रुकेगी, आप वहाँ जाके स्नान। पहले होता था ये ट्रेन कहीं कहीं रुकती थी। तो कहते नहीं। तो मैंने कहा आप ऐसे ही मंत्र कर लीजिए, भगवान समझ जाएंगे। अब पर मैंने देखा उनको इतना परेशान, ही डिड नॉट डू एंड ही वाज सो अनहैप्पी अबाउट दिस। अब स्वामी विवेकानंद जो स्पिरिचुअल टीचिंग है वो क्या कहती है? कहते हैं एवरी डे यू मस्ट गिव बाथ टू योर बॉडी एंड सोल, बट इफ यू कैन नॉट गिव बाथ टू योर बॉडी, गिव बाथ टू द सोल। आप फ्लाइट में हैं, लॉन्ग फ्लाइट्स हैं, जा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, जब मन करे, जब मौका मिले, बैठ जाइए चौकड़ी मार के और याद करने दीजिए।
कौन सा शुभ मुहूर्त है? अक्सर लोग कहते हैं शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ मुहूर्त तो वो है जब आप भगवान को स्मरण कर रहे हैं। सारे मुहूर्त भगवान के हैं। टाइम किसका है? काल तो महाकाल का यंत्र है। तो स्पिरिचुअल टीचिंग हमको मुक्त करती है। हम अपने ही विश्वास से राहु केतु में बन जाते हैं। अगेन उसकी अपना स्थान है जब हम अज्ञान में जी रहे हैं, उसका अपना स्थान है जब हम एक रिलीजियस मत संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं, उसका अपना स्थान है जब हमको एस्ट्रोलॉजर्स में हमने अपना विश्वास दिया हुआ है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इससे कहीं ऊपर और आगे जाती है। Why strain and stiffen in the effort to realize the conception of thy conception of the truth? भोजन के बारे में भी श्री अरविंद से किसी ने पूछा, कहते हैं हाँ इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जिसको लोग दे देते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं किचन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी ऑफ द कुकिंग पॉट एंड द वेसल। उधर देखा होगा लोगों ने, हमने देखा है हमारी दादी, और इतना सफाई करना ऐसा वाला, और खाना बना के पुराव करके, अच्छी बात है करना, लेकिन उसको स्पिरिचुअल लाइफ से नहीं जोड़ना चाहिए। इट्स गुड टू बी हाइजीनिक, इट्स गुड इफ यू कैन टेक ए बाथ इन द मॉर्निंग, वेरी गुड। पर उसको ये जो जोड़ दिया जाता है, ये खाना खा रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल है, हाउ डज इट मैटर? ठीक है, इसका एक स्थान है, और ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं आपसे। लेकिन जब आप फोर्स करके कि हम यही वाला खाना खाएंगे, इतना बंध जाते हैं लोग कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम यह नहीं खाएंगे, हम कंद मूल भी नहीं खाएंगे, तो अब सोचिए आप दूसरे किसी के घर में जा रहे हैं, उनको कितना इनकन्वीनियंस दे रहे हैं, क्योंकि आपने कंसेप्शन बनाए हुए हैं। आप करिए उसको फॉलो इफ यू फील कंफर्टेबल अबाउट इट, पर इसको स्पिरिचुअल लाइफ से मत जोड़िए। हो सकता है कि आप बचपन से एक पर्टिकुलर परिवेश में बड़े हुए, तो इट इज़ ऑल राइट। हमारे घर में नहीं बनता था प्याज लहसुन, तो अभी भी कंफर्टेबल तो वही लगता है कि बिना प्याज का। लेकिन जब आप उसको स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ देते हैं, ये माँ संकेत दे रही हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं अब तुम शुरू कर दो सब खाना। कंसेप्शंस ऑफ ट्रूथ जो बाहर के जीवन को देख के होते हैं। एक जगह कोई कहता है श्री अरविंद से कि वो तो बड़ा मंदिर जाता है, बड़ा रिलीजियस व्यक्ति है, तो श्री अरविंद कहते हैं, उनका एक लाइन का आंसर है, सम ऑफ द असुराज आर वेरी रिलीजियस। माँ तो स्वयं अपनी ही दर्शन डे हुआ है, दर्शन डे के बारे में माँ एक जगह लिखती हैं 58 में, कहती हैं एक समय था जब दर्शन डे का बहुत विशेष पर्पस था, क्योंकि जो हायर कॉन्शियसनेस सुप्रामेंटल वो नहीं उतरता था, तो वो माँ श्री अरविंद में तो उतरता था लेकिन जन समूह में नहीं। तो वो क्या करते थे, एक विशेष दिन वो उसको इन्वोक करके पूरी तरह अपने अंदर धारण करते थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि शरीर आपका टूट जाएगा, और जो लोग दर्शन करने आते थे उस दिन उनको उसकी एक कुछ छींटें मिल गई, कुछ छींटें जो जीवन बदल दें। दैट वॉज द पर्पस ऑफ दर्शन। दर्शन वॉज नॉट जस्ट ए कैजुअल दर्शन। तो वो एक विशेष कारण था दर्शन दिवस का। फिर माँ कहती है लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग दर्शन दिवस के इतनी भीड़ होती है, डार्क फोर्सेस बहुत आती हैं। तो माँ से किसी ने कहा मुझे तो लेकिन बड़ा अच्छा लगा। माँ कहती है अच्छा? फिर वो कहती है दैट इज समथिंग पर्सनल, कि अच्छा लगा होगा तुम्हें, वो तुम्हारा व्यक्तिगत सत्य है। आगे बताती है लेकिन अब बड़े अनएक्सपेक्टेडली डिसेंट्स होते हैं, क्योंकि सुपर माइंड ऑपरेटिव है। अब तो ना जाने कितने दर्शन दिन होते होंगे। और यही हम देखते हैं कि माता जी का वो जो स्टेटमेंट है, टू सेलिब्रेट द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज ए रेयर एंड एक्सेप्शनल प्रिविलेज। वो न्यू वर्ल्ड, जिस दिन आपके अंदर कोई द्वार खुला, जिस क्षण खुला, जिस मुहूर्त में आपने संसार की पीड़ा देखी और भगवान के सत्य को, उनके प्रेम को धरती पर उतरने का आह्वान किया, वो आपका मोमेंट चला गया, भगवान के साथ जुड़ गया। तो माँ ये देखिए, उन्होंने खुद ही 62 के बाद माँ ने जो 4 दिवस जो स्पेशल डेज होते थे, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, बंद कर दिए थे। लास्ट उनका दर्शन है दुर्गा पूजा के दिन, विच वॉज इन 1962। उसके बाद वो ऊपर चली गई। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें, 60 में सुपर माइंड की पहली एनिवर्सरी थी। आफ्टर दैट द एंटायर थिंग चेंज्ड। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं उस सत्य की चेतना के जो इस संसार में काम कर रही है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू रिसीव इट। अब पूरी चीज, अब ओपनिंग, रिसेप्टिविटी, अब ट्रुथ जब ऑपरेट करेगा, तो फिर कोई भी प्रकार का मिथ्यात्व वो तो उखाड़ के निकालेगा और पीड़ा पहुंचेगी।
तो माँ कितने सुंदर ढंग से और उनके जीवन में हम देखते हैं। और श्री अरविंद तो इतने अधिक, वो कहते हैं कोई बात नहीं, माँ को कहते हैं कि यू हैव टू फुलफिल द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं तो चला, अगर देखा जाए तो। मतलब व्हाट डिग्री ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिनंसिएशन। क्यों? क्योंकि मुझे इस संसार में ये चीज जल्दी हो, इसलिए मुझे ये काम करना है। नो अटैचमेंट। नॉर्मली कोई व्यक्ति, और लोग इतने मूर्ख हैं कि वो ये कहते हैं कि अरे उन्होंने तो 5 दिसंबर को चले गए, अरे हम लोगों के लिए गए, उस पर भी लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं। टू हेसन दी कलेक्टिव रियलाइजेशन, कितना डिग्री ऑफ डिटैचमेंट अंदर का हो सकता है। वही चीज़ हम माँ में देखते हैं। माँ कहती है हाउ डज इट मैटर वेदर इट्स दिस बॉडी, अपने शरीर की ओर, और सम अदर बॉडी। काम करना है कि ताकि उनका काम हो सके। तो बी मोर सपल, मोर कॉन्फिडेंट। इसीलिए माँ कहती हैं कि ट्रूथ बहुत प्लास्टिसिटी से काम करता है। ट्रूथ को आप डिफाइन नहीं कर सकते। माँ से किसी ने पूछा मदर व्हाट इज ट्रूथ, कहते हैं अगर तुम जानना चाहते हो सच्चाई से सिंसियरली, अपने हृदय में तुम पूछोगे, तुमको संकेत मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए वैलिड है। मेरे अंदर ये हो सकता है कि संकेत आए कि मुझे आश्रम में रहना है, पर यदि मैं इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बनाऊंगा तो मैं मिथ्यात्व कर रहा हूं। मेरे लिए हो सकता है कि मुझे इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, पर यदि मैं इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बनाऊंगा तो मैं इसको बदल रहा हूं। इसी तरह रिलीजन फॉर्म होते हैं। तो माँ कहती बी मोर सपल, मोर कॉन्फिडेंट। ये दो क्यों? अब कॉन्फिडेंट आदमी कब नहीं होता है? जब उसको लगता है कि अगर हम नहीं गए या हमने इस तरीके से नहीं किया जैसे सब लोग कर रहे हैं, तो क्या पता भगवान हमको स्वीकारेंगे कि नहीं। आता है लोगों के दिमाग में। और मैं ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस जानता हूँ जो बड़े अद्भुत हैं। और मैं तो चंपक लाल जी का उदाहरण देता हूँ, सबसे अद्भुत उदाहरण। सब लोग पौंडीचेरी में हमको शरीर छोड़ना है और इसका अपना एक विशेष महत्व है। चंपक लाल जी को देखिए, जंतराल में जाके 9 मई को मस्त शरीर वो छोड़ते हैं, किसी चीज से बंधे नहीं। किसी ने पूछा मुझसे, मैंने कहा बिकॉज ही इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। जिनके जीवन में सब कुछ मां श्री अरविंद है, तो आप उनको किसी चीज से बांध क्यों रहे हो? ही इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, दैट इज द फ्रीडम इन विच ही लिव्स। अब देखिए ये, और ये जो ट्रूली स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, कबीर दास जी की भी कहानी है। उस समय मगहा एक जगह है, मगही ऐसे कुछ है शायद, पास में है, यूपी में है। कहते थे कि वहाँ जो मरेगा वो नरक में जाएगा, और जो काशी के उसमें मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ ले जाओ, मैं तो वहाँ मरूंगा। आप कॉन्फिडेंट नहीं है क्या कि आपने पुण्य किए या आपने अच्छे काम किए? तो बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट? ऑन द डिवाइन ग्रेस। माँ की ग्रेस सीमित नहीं है देश काल किसी परिस्थिति से। बी मोर सपल, मोर कॉन्फिडेंट। यदि माँ चाहती हैं आपको एक जगह तो आप वहाँ आओगे, और चाहती कहीं और तो आप वहाँ रहोगे। जॉय में रहो, अंदर की प्रोग्रेस चलने दो। डोंट लेट इट डिपेंड ऑन आउटर सर्कमस्टांसेस। द ओनली थिंग दाउ हैज टू डू। तो माँ हम फिर क्या करें, कुछ तो बताइए। क्या कह रही है माँ? जैसे बच्चे को कहती हैं, बच्चे चिंता मत कर, मैं हूं। लिटरली वो यही बात कह रही है। The only thing thou has to do is not to let thyself be troubled by anything. ये बड़ा मुश्किल है। चिंता करना हमारा स्वभाव है। ट्रबल्ड, माँ पता नहीं विल शी लाइक इट, उनके रजिस्टर में हमारा नाम कहीं कट तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं। और लोग कहाँ कहाँ से पढ़ के ना उसको और सुना सुना के डराते। माँ ने जो बोला ना, कोट मिस कोट, डोंट बी ट्रबल्ड। सच में मुझे तो लगता है ये फेथ का भाव है। और माँ एक जगह बोलती हैं, आई थिंक 51 की या 54 की टॉक, 51 की टॉक है। कहती है यहाँ की जो ब्यूटीफुल समाधि सरचार्ज बाय द वाइब्रेशंस ऑफ श्री अरबिंदो, हाउ मेनी ऑफ यू फील इट, एटसेट्रा एटसेट्रा काफ़ी बोलती हैं। एक प्रकार से थोड़ा लताड़ती हैं, एक माँ की तरह। तुम लोग कुछ अनकॉन्शियसली जीवन जी रहे हो, माँ है ना, बच्चों को थोड़ा। फिर कहती है पर पता है क्या,
तुम लोग मुझसे कहते हो कि मैं ये नहीं बदल सकता, वो नहीं बदल सकता, बहुत बड़ी डिफिकल्टी तुम्हारे अंदर। फिर कहती मालूम है तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो फिर खुद ही उत्तर देती क्योंकि तुम लोग को सच बताऊं, ग्रेस पर भरोसा नहीं है। क्या संभव है ग्रेस के लिए? क्या नहीं कर सकती ग्रेस? फिर ओमनीपोटेंट कहने का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये नहीं हम जो मर्जी करें। अगेन मेंटल कंसेप्शंस की ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छा ठीक है हम फिर कुछ नहीं करेंगे। ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ग्रेस के लिए सब कुछ संभव है। आप ट्रबल टॉर्मेंट करके कोई चीज मत करो। ट्रबल टॉर्मेंट क्या होता है? अरे मेरे से फिर भूल, वो गाना आया था ना, ऊप्स आई डिड इट अगेन। उसके बाद आपके अंदर गिल्ट आ रही है। अरे वो जो हो गया हो गया, आप गिल्ट लाके तो आप और परेशान कर रहे हो। गिल्ट और डिप्रेशन तो आपको सारे द्वार बंद कर देगा। आप उठो, 10,000 बार गिरते हो, 10,000 बार उठो। अगेन नॉट ए कंसेशन टू फॉल 10,000 टाइम। निरोधा को बोलते हैं श्री अरविंद कि भाई गिरे, फिसल गए, सड़क पे गिरे तो क्या करना चाहिए? कहते उठो, पैंट को झाड़ो, आगे बढ़ो। तुम वहां बैठ के लेमेंट कर रहे हो, कोस रहे हो, खुद को कोस रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, नियति को कोस रहे हो। अरे उठो, चलो, आगे बढ़ने से तुम्हें कौन रोक रहा है? तो यहां पर श्री अरविंद माँ बता रही हैं नॉट टू बी ट्रबल्ड बाय एनीथिंग। आगे और भी उसको स्पष्ट कर रही हैं, टू टॉर्मेंट वन सेल्फ अबाउट डूइंग गुड ब्रिंग्स अबाउट एज बैड रिजल्ट्स एज बैड विल। ये तो समझ के परे है। क्यों? क्योंकि हम गुड भी अपने आप परिभाषित करते हैं और हम अपनी परिभाषा गुड की करके बंध जाते हैं और फिर अपने मन में गुड कर रहा है हमको। कहते हैं ना सात्विक व्यक्ति, मुझे तो गुड, आई मस्ट डू गुड, और आपका कंसेप्शन है गुड का। अर्जुन की प्रॉब्लम क्या है? ही वांट्स टू डू गुड, ही इज ए गुड गाय, बहुत प्यारा बच्चा है, अच्छा करना चाहता है, अपने परिवार वालों को दुख नहीं देना चाहता है। यहाँ तो मारने मरने की बात हो रही है। कहता है मैं चला जाऊँगा माधव, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, संन्यास ले लूँगा। मेरे चाचा ताऊ, मेरे पितामह, उनसे मैं कैसे, वो तो बड़े अच्छे हैं ना, प्यारे हैं, मैं चला जाता हूँ। वो तो देखा जाए तो भाई अच्छी बात कह रहा है, गुड करना चाह रहा है। अगर युद्ध होगा तो विनाश होगा, तो कितनी सारी कुल की वधुओं का वो नीचे आएंगी, क्या नहीं होगा। माधव कहाँ फंसा दिया मुझे, आपके मैंने ट्रस्ट किया था, आप तो सीधा मुझे कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पे ले जाए, मैं जा रहा हूँ। और कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं उसको कि ये क्या हो गया, दौर्बल्यम, दुर्बलता है ये। जो लोग गिल्ट फील करते हैं बहुत दुर्बल होते हैं। अगेन इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी करते रहें। वी हैव टू ग्रो कॉन्शियस एंड चेंज, बस। लेकिन कंसेप्शन ऑफ गुड, गुड करता रहूं, नहीं किया तो मैं गिल्ट में बन जाऊं, ये नहीं। वी शुड डू गुड, बट कौन सा गुड? विच इज द इटर्नल गुड। भगवान की दृष्टि में क्या गुड है, भगवान के संकल्प की दृष्टि से मुझे क्या करना चाहिए, और वो केवल आप जान सकते हैं आपके हृदय की गहराई में। नो बडी एल्स कैन टेल अस एंड नो बडी एल्स नोज अबाउट इट। आपके हृदय में शांति में आप उतरेंगे, योर हार्ट, डीपर हार्ट विल टेल यू कि व्हाट इज गुड। एक व्यक्ति के लिए जो गुड है दूसरे के लिए गुड नहीं हो सकता है। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण भेजते हैं युद्ध करने, लेकिन बुद्ध अगर उनसे पूछते कि मैं क्या करूं, तो कहते वह तुम करो जो तुम जिस खोज में निकले हो कि संसार में पीड़ा का अंत कैसे हो। गो अबैंडन एवरीथिंग। तो ये जो गुड का कंसेप्शन होता है वो बैड विल कैसे हो जाती? क्योंकि वो भगवान के विल के कई बार विरोध में आ जाती है। गुड करने की चाह और गुड दिखने की चाह तो और भी भयानक होती है। सब लोग मुझे गुड कहें। अब सोचिए, कृष्ण जी को लोगों ने नहीं कहा, सब ने गुड। राम जी को नहीं कहते, अभी तक नहीं कहते हैं, अभी तक नहीं कहते हैं। तो यदि आपको सब लोग गुड नहीं कह रहे हैं तो आप अच्छी कंपनी में हो। श्री अरविंद के ऊपर एक बार केस कर दिया था लोगों ने, बहुत कम लोगों को पता है। किस बात पर? 17 साल का एक बच्चा छोड़ छाड़ के सब घर से सुना उसने और आ गया, और आके नहीं मुझे नहीं जाना है। तो ठीक है, माता पिता ने केस कर दिया कि ये पौंडीचेरी जाने से लोगों के ऊपर कुछ जादू हो जाता है। और कौन जादू करता है? श्री अरविंद माता जी।
तो बच्चा हमारा उन्होंने आप सोचिए, अब ये कृष्ण जी के ऊपर भी कहते थे जादू कर देते हैं ये सब गोपर गोपी पर। तो कंसेप्शन ऑफ गुड जो हमारा होता है वो बैड विल की तरह इस तरह से काम करता है। हमें क्या पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक जगह कहते हैं कि भगवान हंसते हैं कब, जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है कि ये हस्बैंड वाइफ को अलग होना है, लेकिन वकील उसको, लोग उनको जोड़ने में लगे हैं, हंसते हैं क्योंकि उनका निर्णय कि अलग होना है, क्योंकि कंसेप्शन है। और दूसरा, जब भगवान ने निर्णय लिया है कि इस बच्चे को मुझे वापस बुला लेना है अपने पास, और डॉक्टर कहता है मैं ठीक कर दूंगा, तो ये जो गुड का जो कंसेप्शन है, वी डोंट नो, वो जो है ना, वो कैटरपिलर को खोल काटने वाला, यही है कहानी कि कैटरपिलर के ऊपर बड़ी दया करके एक सर्जन ने कहा मैं इसको काट देता हूँ जिससे ये उड़ जाए, बेचारे कितना सफ़र कर रहा है। और जब उसने किया तो कैटरपिलर की बटरफ्लाई बनने की संभावना समाप्त हो गई। तो हमारा कंसेप्शन ऑफ गुड, टू टॉर्मेंट योर सेल्फ वन सेल्फ अबाउट डूइंग गुड ब्रिंग्स अबाउट एज बैड रिजल्ट्स एज बैड विल। फिर हमें क्या रहना चाहिए माँ? इट इज इन द काम ऑफ डीप वाटर्स। वाटर्स क्या है? जीवन। वाटर्स आर ऑलवेज सिंबॉलिक ऑफ लाइफ विच इज फ्लोइंग। तो जीवन बदल रहा है, दृश्य बदल रहे हैं, लेकिन हमको किस चीज में स्थित रहना है? काम। कहाँ मिलता है? जीवन की गहराई में। परिस्थितियां बदलेंगी, सिचुएशन बदलेंगी, सीन्स बदलेंगे। इट इज इन द काम ऑफ डीप वाटर्स दैट लाइज द सोल पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू सर्विस। और फिर आप जो भी करोगे, जहां भी रहोगे, बैठे हो किसी के साथ, आप किसी के यहाँ अन्न ग्रहण कर रहे हो, किसी के साथ आप वॉक ले रहे हो, वो सब कुछ भगवान की सेवा होगी। क्योंकि आपके अंदर जो भाव है वो ये है कि मैं बस भगवान का हूँ। तो माँ कहती है कि ऐसा व्यक्ति का संसार में अगर वो कहीं भी रहता है तो वो भगवान की फोर्सेस को अपने कांटेक्ट में और धरती के कांटेक्ट में लाता है। यही काम है हम लोगों का। काम क्या है? टू बिकम ए ब्रिज बिटवीन द डिवाइन एंड द अर्थ। कहीं भी कर सकते हैं। अगर हम भगवान की ओर खुले हैं तो हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, अगर हम खुले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कब हम खुलते हैं? जब हम शांत स्थिर रहते हैं, तो हम भगवान का काम हो रहा है। पंडित जसराज को कहा था कि सब लोग दर्शन करने को लगे थे कि हमको कृष्ण जी का दर्शन, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनको विजन हुआ कृष्ण का। उन्होंने कहा बाकी सबको उसमें जाने दो, लेकिन तुम्हारा संगीत ही मेरी सेवा है, इसी से तुमको मेरा दर्शन होगा। और वास्तव में जब हम सुनते हैं उनको, उनके जो कृष्ण भजन हैं, और अद्भुत है, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो सेवा है। सो इट इज इन द काम ऑफ डीप वाटर दैट लाइज द सोल पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू सर्विस। मार्क द वर्ड सोल। यदि हम ट्रबल्ड हैं, रेस्टलेस हैं, उद्विग्न हैं, तो हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। कहीं पर भी हों, कुछ भी बाहर से काम हो रहा हो, मंदिर में पूजा कर रहे हैं लेकिन आप ट्रबल्ड हैं, आप अपने मेंटल कंसेप्शन को लेके बैठे हैं, तो आप नहीं कर रहे हैं सेवा। एंड दिस रिप्लाई वॉज सो ल्यूमिनस एंड सो प्योर। माँ कहती भगवान का ये उत्तर इतना सुंदर, इतना शुद्ध, उच्चतम है। प्योर मतलब सीधा डायरेक्ट भगवान की वाणी है, और ल्यूमिनस है, प्रकाश से भर देने वाला है। It carried in it such an effective reality that the state described was communicated without any difficulty. एक और चीज होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भगवान जब कुछ कहते हैं तो उसकी शक्ति भी देते हैं। वो जब कह रहे हैं तो माँ बताती, when I give some work, I give you all that is necessary for the work. तो यदि वो कुछ कार्य देते हैं या कुछ कहते हैं तो उसके लिए जो कुछ आवश्यक है वो दे देते हैं। I seem to myself to be floating in the calm of deep waters. भगवान की वाणी से क्या होता है? अंदर में बहुत शांति आती है, जैसे इस प्रार्थना से शांति आती है। I understood. मैं समझ गई। I saw clearly the attitude which was the best. तो बेस्ट एटीट्यूड क्या है? किस मनोवृत्ति से, किस मनोभाव से हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। एंड आई हैव ओनली टू आस्क दी,
ओ सबलाइम मास्टर, सबलाइम मास्टर, वह जो गुरुओं के भी गुरु हैं, अति सूक्ष्म हमारे हृदय के अंदर जो विद्यमान है। सबलाइम मतलब एक होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव, एक बाहरी गुरुवाणी होती है, इत्यादि इत्यादि, परंतु वह जो सब में सूक्ष्म तत्व के रूप में सबके ऊपर और सबसे रिफाइंड, सबसे सूक्ष्म, सबसे अद्भुत, सबलाइम मास्टर, सुप्रीम इंस्ट्रक्टर। वो इंस्ट्रक्ट भी करते हैं, लेकिन कैसे इंस्ट्रक्टर है? ऐसे नहीं कि डू दिस डोंट डू दिस। वो कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं? ऐसे, शांत हो जाओ, बस शांत। एक जगह माँ बताती हैं अपना अनुभव, बड़ा सुंदर है। माँ बताती है कि पूरा आश्रम बीच बीच में वो जाती हैं, श्री अरविंद से मिलती हैं, क्योंकि वो तो यहाँ से आइडेंटिफाइड हो गई हैं पूरी तरह, ताकि वो काम कर सकें। तो ये बात है लेट 60s की बात है। तो श्री अरविंद फिजिकली ही इज विड्रॉन, पर माता जी हमेशा उनसे मिलती हैं। श्री अरविंद का सूक्ष्म, श्री अरविंद धाम है, वी कैन से, सूक्ष्म जगत में। तो माँ जब भी जाती हैं तो श्री अरविंद कहते हैं कि मैं उनसे ये बताती हूँ, ये है वो है, मतलब ये उनकी जो भी भाषा है। श्री अरविंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं बी सिंपल, बी सिंपल, बस। कहती सब खत्म हो जाता है। मैं उनके पास सब चीज़ें बनाकर प्रस्तुत करके ले जाती हूँ। श्री अरविंद फिर कहते हैं बी सिंपल, बी सिंपल। बहुत सुंदर है वो पूरा कन्वर्सेशन। बी सिंपल, बी सिंपल। कोई कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग इतने सारे काम करना, वो करना, बी सिंपल। अगर भगवान दें तो करो, पर अपना कंसेप्शन बना के नहीं। बी सिंपल, बी क्वाइट, बी काम, रिमेन योर सेल्फ ऑलवेज ओपन टू द मदर। चंपक लाल जी को यही कहा था ना, बी सिंपल, बी क्वाइट, रिमेन हैप्पी, कुछ 3-4 चीजें शायद एग्जैक्ट। फिर कहते कीप योर सेल्फ ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स मी। जो काम तुम्हें दिया गया है साथ में वो करो। फिर वो कहती हैं और दिस इज ऑल दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। योग कैसे किया जाए? बी सिंपल, बी क्वाइट, रिमेन हैप्पी, डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन, कीप योर सेल्फ ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स मी। इससे सरल और क्या हो सकता है? तो माँ फिर क्या मांग रही हैं? टू गिव मी द स्ट्रेंथ एंड द क्लियर वॉयंस नेसेसरी टू मेंटेन माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली इन दिस स्टेट। बस मुझे ये शक्ति दो कि मैं सदैव इस शांत अवस्था में रहूं, किसी चीज़ से उद्विग्न ना हो, किसी भी मेंटल कंसेप्शन से स्वयं को टॉर्मेंट ना करूं। और माँ बताती है उनके साथ ये बहुत चीज होता था। वो कहती मैंने बचपन से मेरे साथ 2 सेंसर्स खड़े होते थे। वो बताती उनकी एक टॉक है सेंसर्स के ऊपर। वो बाद में बताती है एडवर्स फोर्सेस होती हैं जो हमेशा यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि परफेक्शनिस्ट है। तो उनका काम क्या होता है? आपको गिल्ट में ढकेलना, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो माँ कहती कॉन्स्टेंटली मुझे इससे टॉर्मेंट होता था। परफेक्शनिस्ट है, कुछ भी कोई चीज़ थोड़ी सी भी इधर से उधर हो नहीं। पर माँ कहती दे आर एडवर्स फोर्सेस। और फिर कहती मालूम है क्यों? कहती इन देयर ओरिजिन दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिंसेरिटी। लेकिन वो एडवर्स फोर्स क्यों बन गई है? सिंसियर होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि क्या चीज़, क्या दिशा लेनी चाहिए। लेकिन ये यू आर डूइंग रॉन्ग एंड गिल्ट, ये एडवर्स फोर्सेस का काम है। सिंसेरिटी अलग है। सिंसेरिटी पॉजिटिव चीज़ है कि हमको कैसा होना चाहिए ताकि हम भगवान के रास्ते पे चल सकें। कौन सी चीज़ें जो उनसे विमुख हो गई है, जो उनको ढक रही है, कवर कर रही है, ये दिखाती है सिंसेरिटी। एडवर्स फोर्सेस आपको गिल्ट और रॉन्ग के मूवमेंट में, आइडिया में ढकेलती हैं। तो माँ कहती यू नो वाई दे आर एडवर्स फोर्सेस, क्योंकि किसी को लगे तो बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति तो हमेशा सोचता रहता है वो गलत तो नहीं कर रहा है। माँ कहती दे आर एडवर्स बिकॉज दे डोंट बिलीव इन ग्रेस। अब जब हम लोग ये कहते रहते हैं मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, तो वास्तव में क्या कह रहा हूँ? भगवान आप पर मुझे भरोसा नहीं है। ये बहुत सटल डिफरेंस है। सिंसेरिटी इज वेरी गुड, गिल्ट इज वेरी बैड। Wanting to serve the divine is beautiful, but doing it with my conception, that becomes a problem. भगवान जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिस तरह का काम देंगे, सर्व तो करना है। फिर कुछ नहीं अगर भगवान से मिला, लोग बोलते हैं हमको क्या कैसे पता चले, कोई बात नहीं है।
आप जो कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हैं ना हम लोग काम जीवन में, किसी भी क्षेत्र में। कोई पढ़ा रहा है, कोई जैसे मैं फौज में हूँ, कोई मेडिकल फील्ड में, जहाँ भी हो, जिस फील्ड में, जहाँ भी हो, घर में कोई गृहिणी है, जॉब कर रहे हो, आप उसमें भगवान की ओर खुल के, माँ यही है मेरे पास, जो भी है ये आपको दे रहा हूँ मैं, आप इसके थ्रू जो कर सकते हो आप करो, बस मुझे इतना ज्ञान दे दो कि मैं आपके संकल्प को जान सकूं और हर संभव प्रयास बस उससे जुड़े रहने का करूं। टू बी मोर एंड मोर जॉइन टू हर विल, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो कौन सी स्टेट माँ चाहती हैं हम सब अपने अंदर डेवलप करें? चाइल्ड, ट्रबल नॉट योर सेल्फ, ट्रबल नॉट दाई सेल्फ, क्योंकि वो माँ को एड्रेस हो रही है, ये हम सब पर आ जाएगा, योर सेल्फ। बट चाइल्ड, ट्रबल नॉट दाई सेल्फ, साइलेंस, पीस, पीस। कई बार बहुत डिस्कशन से कुछ हल नहीं निकलता है, लेकिन किस चीज से हल मिलता है? स्टे क्वाइट, स्टे क्वाइट। कई बार मैंने देखा है, श्री अरविंद कहते हैं ये बात, डिफिकल्टी, इट इज ए सटल लॉ ऑफ डिफिकल्टीज that they do not go by constantly thinking about it and trying to find solutions. वो बढ़ाता जाता है। क्यों? हम knowingly unknowingly डिफिकल्टी पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब माइंड उससे हट जाता है, जैसे आप पास्ट को छोड़ना चाहें, आप नहीं छोड़ पाएंगे सोच सोच के, फ्यूचर की तरफ बढ़िए, वो चला जाएगा। तो डिफिकल्टीज के बारे में सोचते रहने से वो बढ़ती हैं। लेकिन जब हम उसकी जगह ये सोचते हैं कि संभावना क्या है, हमको जो भी है, कुछ नहीं, जेल में शेयरिन तो देखिए, जेल में जहाँ कोई आपके सब कुछ बंधा हुआ है, लेकिन उन्होंने जेल को भी आश्रम बना दिया आज तक। अब तो उन्होंने उस जेल को बड़ा स्पेशल एक वो बना दिया अलीपुर जेल में। आप कल्पना कीजिए क्या प्रभाव है, उन्होंने जेल के ऊपर वो छाप डाली है, जेल को उन्होंने आश्रम बना दिया। ऐसा होना चाहिए हम सबका जीवन। एक बार फिर से पढ़ के बंद करेंगे। एज आई कास्ट ए ग्लैंस दिस मॉर्निंग ऑन द मंथ विच इज अबाउट टू बिगिन, अगस्त 2, 1913 की प्रेयर है। आस्किंग माई सेल्फ व्हाट वॉज द बेस्ट मीन्स ऑफ सर्विंग दी, आई हर्ड द स्मॉल इनर वॉइस लाइक ए मर्मर इन द साइलेंस, एंड इट सेड दिस टू मी, सी how small is the importance of external circumstances? Why strain and stiffen in the effort to realize thy conception of the truth? Be more supple, rijuta, plasticity. Be more supple, more confident, confident upon the grace. The only thing thou hast to do is not to let thyself be troubled by anything. To torment oneself about doing good brings about as bad results as bad will. Good according to our conceptions. It is in the calm of deep waters that lies the sole possibility of true service. पहली चीज शांति, समता, स्थिरता, सौम्यता, यही आधार है न्यू क्रिएशन का। इसके बिना बाकी सब केवल बातें हैं। एंड दिस रिप्लाई वॉज सो ल्यूमिनस एंड सो प्योर, इट कैरिड इन इट सच एन इफेक्टिव रियलिटी। रियलिटी वो इतनी सत्य थी कि उन्होंने उस सत्य को क्रिएट कर दिया। ये रियलिटी की पावर होती है। दैट द स्टेट डिस्क्राइब्ड वॉज कम्युनिकेटेड विदाउट एनी डिफिकल्टी। I seemed to myself to be floating in the calm of deep waters. I understood. I saw clearly the attitude which was the best. And I have only to ask thee, O sublime Master, Supreme Instructor, to give me the strength and the clairvoyance necessary to maintain myself constantly in this state. लास्ट लाइन पढ़ने के पहले दो छोटी सी घटनाएं। एक घटना और एक केन उपनिषद में ये प्रश्न उठाया नहीं गया है, लेकिन इम्प्लिसिट है
कि जो व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ा होता है वो कैसे संसार की सहायता करता है। ये श्री अरविंद भरते हैं फुट नोट्स, मतलब उसमें तो वहाँ ये नहीं प्रश्न नहीं उठाया गया, उसका है कि जो ऐसा चलता है वो रस से भरा होता है, स्वीटनेस, और उसके अंदर जो रस होता है उससे आकर्षित होते हैं नेचुरली लोग, जो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, जैसे पुष्प के अंदर पराग। तो वो क्या करता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जिसकी कमी है इस संसार में डिवाइन रस की, वह लोगों को प्राप्त होता है उससे। ये उसका कर्म है, बिना जाने भी उसका कर्म है, बिना किए उसका कर्म है कि वो संसार को वो प्रोवाइड करने का माध्यम बन रहा है जो संसार में जिसकी कमी है। माता जी के जीवन की एक घटना है कि मैं जगह भूल रहा हूँ, शायद ओखावा थी या क्योटो थी, तो कोई अपने रेमिनिसेंस में बताते हैं कि वो गए थे किसी का लेक्चर सुनने, कोई भारतवर्ष से आए थे, तो ही वेंट टू हियर द लेक्चर। तो वो कहते हैं उनकी दृष्टि माँ पे पड़ गई, माँ भी वहाँ थी, गई थी किसी कारण से, वो जो भी माँ तो लेक्चर सुनने नहीं, लेकिन वो गई थी किसी कारण से, और माँ बस सौम्य अवस्था में बैठी हुई थी। कहती इतना माधुर्य कि मेरी दृष्टि ना हटे, मैं तो कुछ नहीं सुन पाया क्योंकि मेरी पूरी दृष्टि माँ के ऊपर थी, इतना माधुर्य, इतना माधुर्य। फिर वो कहते हैं, वो व्यक्ति, उनके घर में माँ रुकी थी, ठहरी थी बाद में, कहते हैं आप लोग हमसे पूछते हो कि माँ कैसी थी, कहती माँ तो तुम्हारे लिए है, मैंने तो उनको परम मित्र के रूप में देखा। और मैं बस इतना कह सकता हूँ, जापान में है ना कि माउंट फूजी जापान का सबसे भयंकर वॉल्केनो, कहते मैं इतना करीब था उस वॉल्केनो के, माउंटेन के, कि मैं क्या डिस्क्राइब, वर्णन क्या कर सकता हूँ, इतना माधुर्य। अब उस माधुर्य की कोई सीमा नहीं है। तो वहां क्या माँ भगवान की सेवा नहीं कर रही थी? क्या उनकी सेवा तब प्रारंभ हुई जब उन्होंने आश्रम का उद्घाटन किया? माँ हमको उस ओरिजिनल स्पिरिचुअल टीचिंग की तरफ ले जा रही है, ताकि हम लोग फिर से एक रिलीजियस मोड में ना आ जाए। चाइल्ड, ट्रबल नॉट थाई सेल्फ, साइलेंस, पीस, पीस। आश्रम के बारे में भी कहती है, कोई मेंटल प्लान नहीं था कि मैं ये करूंगी, बस हुआ तो हुआ। कहती वो स्पॉन्टेनियस एक तपस के प्रभाव से हुआ, इट हैपेंड स्पॉन्टेनियसली। ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्लान किया था दोनों ने, एक हमको आश्रम प्रारंभ करना है, कैसे लैंड लेनी चाहिए, ये मेंटल वेज है। क्योंकि वो तपस के प्रभाव से हुआ, अपने आप साधन मिलते चले गए। ये हमको हृदय के अंदर भाव रखना है। चाइल्ड, ट्रबल नॉट थाई सेल्फ, साइलेंस, पीस, पीस। आई में से मातृ संतानों, चिंतित मत हो, पीड़ित मत करो स्वयं को। नीरवता, शांति, 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 शांति। माँ।